हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, है ना। आपके 27 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो जो फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि उनमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश चैप्टर की। ठीक है, प्रकाशिकी की। प्रकाशिकी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या आपका, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई भी प्रकाश किरण हवा से कहाँ जाती है, कांच में जाती है, तो क्या होती है, अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। तो उसके बारे में अपन समझेंगे। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यह है कि जब भी कोई भी किरण एयर से कहाँ जाती है, ग्लास में, और क्या ग्लास से एयर में जाती है, तो उसका जो संतुलन है वो अपन समझेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा, जब भी कोई प्रकाश किरण हवा से, जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से ग्लास में प्रवेश करती है, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझना। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है। यदि उसी प्रकाश किरण को विपरीत किया जाए, कहने का मतलब है, अपन ने क्या किया, पहले हवा से इसको क्या किया, ग्लास में लेके आया। ठीक है। तो क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसको जब अपन ने अपवर्तित किया, तो वो क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है। अब यदि हमने क्या किया, माध्यम को उलट दिया। उलट देने का मतलब क्या है, पलट दिया। पलट दिया का मतलब क्या है कि ग्लास से हमने क्या किया, फिर से हमने कहाँ भेजा, हवा में भेजा। ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित की जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि हम माध्यम को उलट दें, तो वह जिस मार्ग से आई है, वह उसी मार्ग में विपरीत दिशा में गमन करती है। ठीक है। समझ में आया? यहां तक के नहीं आया, उसको एक बार फिर समझो। देखो, इसको डायग्राम को थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका ग्लास है, ठीक है, ये आपका कांच है, ये आपका हवा है। ठीक है। जब भी कोई प्रकाश किरण अपन ने क्या किया, प्रकाश किरण डाली अपन ने, ये आपको क्या है, विलंब है। ठीक है। ये आपका विलंब है, ये आपकी हो गई आपतित किरण। आपतित किरण। अब क्या होगा, जब भी हवा से ग्लास में जाएगी, तो वो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। अपने मार्ग से विचलित होगी, तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब क्या होगा, प्रकाश किरण आपकी अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है। अभिलंब की ओर झुक गई। अब अभिलंब की ओर झुकी, फिर यहां पे एक और अभिलंब आएगा। अब ये जानी चाहिए ऐसी, तो ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो यहां जो कोण बनेगा, ये जो आपका m और ये जो n है अभिलंब, तो यहां पर जो कोण बनेगा ये कहलाएगा आपतन कोण, इसको अपन कहेंगे I। और ये वाला जो कोण है ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, इसको अपन कहेंगे R। ठीक है। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। फिर ये अभिलंब है m और n। अब किरण ये थी, जानी ऐसी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गई थी, ऐसी चली गई। तो यहां पर कौन मोड़ गया, आपतन कोण, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। ठीक है। समझ में आया? जब भी प्रकाश किरण वायु से, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। कहने का मतलब ये है, देखो याद करने का सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। वायु क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब उसके कण क्या क्या है, दूर दूर है। ठीक है। कण क्या है आपके, दूर दूर है। पार्टिकल्स क्या है, दूर है। अब बात करते हैं हम किसकी, सघन माध्यम की। सघन माध्यम मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पानी ले लो या फिर कोई कांच ले लो, तो उसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है। तो वो दूर वाले कण, जहां पे विरल माध्यम में दूर दूर वाले कण हैं, तो दूर वाले कण से वो क्या कहां पे जा रही है, पास वाले कण के पास जा रही है। ठीक है। तो जब भी प्रकाश किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम मतलब पास पास वाले कण, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब पास आ जाएगी अभिलंब के। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, यहां तक है। चलो, तो अपन बात करते हैं, प्रकाश किरण कहाँ है, ए का मतलब एयर। एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब हवा से कांच में जा रही है, तो आपने वो पढ़ा है स्नेल का नियम। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। कहां से गई है,
हवा से कहाँ गई, ग्लास में गई। आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया आपका, अब यहां पे क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। ठीक है, आपतन कोण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण आई है ना, और परावर्तन कोण आर। तो ये वाला जो है आर, ये आर यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहां से अब कहां हुआ, ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। ग्लास से कहां जा रही है, अब ये एयर में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, कोई बात यहां तक के समझ में तो आई। चलो, अरे दादा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण आई होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में जा रही है, अपन ने माध्यम को पलट दिया। ठीक है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, आर, और परावर्तन अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आपका, आई। ठीक है, अपवर्तन की बात हो रही है यहाँ पे, परावर्तन की नहीं हो रही। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, और परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम में आई है वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपतन और अपवर्तन। तो आपतन क्या हो जाएगा, आर, अपवर्तन क्या हो जाएगा, आई। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करने से क्या होगा, ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर गुणा साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। या कहें अपन ए म्यू जी गुणा 1 अपॉन ये जी म्यू ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जी म्यू ए। तो आपको क्या होगा, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आई। तो आपको इस टाइप की वीडियो जो यूजफुल वीडियो है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है ना, मैं आपको बहुत सारी चीज कराने वाला हूँ, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी वगैरह कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर ये चीजें आती ही आती हैं, हर साल रिपीट होती हैं, चाहे वो अपन एमपी बोर्ड की बात करें, चाहे अपन यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे अपन बिहार बोर्ड की बात करें। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, उनको भी बताएं कि क्या चल रहा है ना, किस किस टाइप की चीजें आएंगी। है ना, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।